शब्द है अंग्रेजी में फास्टिंग और फीस्टिंग। फास्ट का मतलब होता है जब आप उपवास रख के परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर से अपनी जिंदगी में कुछ मांगते हैं। फीस्ट का मतलब होता है जब आप खाना खाते हैं, पार्टी करते हैं। 2-3 दिन 25 तारीख को यहां पे फीस्टिंग थी, पूरी दुनिया यहां पर थी। नॉट टू इंसल्ट एनीबॉडी, मगर सच्चाई यह है जब फास्टिंग होती है उंगलियों पे आप लोगों को गिन सकते हैं, क्योंकि जो सही में परमेश्वर के भूखे हैं वो यहां पर होते हैं। और जब आप पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पे फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों के बारे में लिखा गया है। वहां पर फीस्ट मनाए जाते थे, पहले फलों का फीस्ट, ठीक है। पर्व मनाए जाते थे, पर्व बोलते हैं उनको। जब हम हिंदी की बाइबल में उनको पढ़ते हैं तो हम पर्व देखते हैं। और रोजे का भी समय रखा गया है। मगर आज के वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। शायद मैं विश्वास करता हूं कि आपके कई सारे सवाल जिनको आप पूछ रहे हैं, जो आपके दिलों में है, शायद उनके जवाब आपको मिल जाएंगे आज। मैं आज कल रात को जब मैं सो रहा था तो मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, खुदावन मैं क्या सिखाऊं। मेरे दिल में था कि मैं आपको आत्मिक युद्ध यानी स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में सिखाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग हमारी कलीसिया में ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों पे आत्मिक रीति से स्पिरिचुअल वॉरफेयर में एंगेज्ड हैं, ताकि आपको थोड़ा मदद मिले और आप इसके बारे में सीख पाए। मगर आज सवेरे परमेश्वर मुझसे कुछ बातें मुझे बताने लगा और उसके एवज में मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, जो कि शायद स्पिरिचुअल वॉरफेयर को जो आपकी जिंदगी में चल रही है उसको समझाने में आपकी मदद करे। जब आप भजन संहिता 128 को पढ़ते हैं और उसको बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको यह चीज समझ में आएगी। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। अगर आप धन्य होना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1 ये है। धन्य का मतलब समझते हैं आप? धन्य, धन्य की हिंदी क्या होती है या पंजाबी क्या होती है? ब्लेस, मुबारक, वेरी नाइस। मुबारक है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। कई लोग कमाई करते तो हैं मगर उसको कभी खाने नहीं पाते। वो डॉक्टरों में जाती है, वो नुकसान भरने में जाती है, वो अलग अलग चीजों में जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसा आपकी जिंदगी में हो रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर ये चीज चल रही है, तो ये बात आपको ध्यान देना है कि कहीं मेरे जिंदगी से यहोवा का भय बाहर तो नहीं जा रहा। साम 128 को आप ध्यान से पढ़िएगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसा ही आशीष पाएगा। मतलब आपका परिवार फ्रूटफुल होगा। कई बार हमारे बिजनेसेस फ्रूटफुल होते हैं मगर हमारे परिवार फ्रूटफुल नहीं होते। पैसा होता है मगर बच्चे बिखरे हुए होते हैं, परिवार बिखरा हुआ होता है। मगर वचन आज यूं कहता है कि ये सब एक साथ होंगे अगर आप यहोवा का भय मानेंगे। अगर ऐसा कुछ आपकी जिंदगियों में हो रहा है तो ये वचन आप अपने घर में ले जाइए, इसको पढ़िए, इसको स्मरण रखिए, ताकि परमेश्वर आपसे बातें कर सके। बहुत सारे लोगों को फास्टिंग या रोजा प्रार्थना जो है उससे बड़ी 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 कोफ्त होती है। बहुत एक टीचिंग ऐसी है जो चर्चेस के अंदर या बहुत सारे सेक्ट्स के अंदर चलती है। वो ये है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख उठा लिए, यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रख लिया, आपको रोजा करने की जरूरत नहीं। कुछ लोग जो है फास्टिंग उसको एक रिचुअल की तरह, एक व्हाट डू यू कॉल इट, एक ऐसी इस तरीके से फास्टिंग करते हैं
कि हमने वो जो लेंट के दिन में ही फास्टिंग करनी है, वही 40 दिन जो है वही हमने रोजा प्रार्थना करना है। कुछ लोग रोजा प्रार्थना को एक व्हाट यू कॉल इट, परमेश्वर के हाथ को मरोड़ने का तरीका मनाते हैं। जैसे घर में अगर जिद हो जाती, कई बार बच्चे बोलते हैं मुझे ये मोबाइल नहीं लेके दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं परमेश्वर को एक एटीट्यूड थ्रो कर सकता हूं और जो भी बात है परमेश्वर मान जाएगा। मगर ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह के ऊपर कहीं ना कहीं मिसफिट होती हैं। जो रोजा प्रार्थना है वो इसलिए हम रखते हैं कि हम सबसे पहले अपने आप को पवित्र आत्मा के नीचे दीन करें। जब रूह हिदायत करती है, क्योंकि जब हम अपने शरीर से रोजा प्रार्थना रखते हैं वो डाइटिंग हो जाती है, वो रोजा प्रार्थना नहीं रहती। आप रोजा प्रार्थना रख के बैठे हैं और आपने प्रार्थना करी नहीं तो फिर वो रोजा है, उसको प्रार्थना का नाम मत दीजिए, डाइटिंग बोल लीजिए उसको। और ये डाइटिंग हमसे अच्छे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो डाइट पे ही रहते हैं, वो डाइटिंग पर ही निर्भर रहते हैं। रोजा प्रार्थना का मतलब है कि ये जो टाइम आपने अलग किया है परमेश्वर के लिए, वो टाइम हम पूरी रीति से परमेश्वर को दें। पुराने नियम में कई बार हम रोजा प्रार्थना के बारे में सुनते हैं और एक खास रोजा है, और वो जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग उसके बारे में पढ़ें, वो दानियल की पुस्तक उसके 9 के 3 से लेकर 5 में है। और यहां पर दानियल रोजा प्रार्थना कर रहा है और मैं चाहता हूं कि हम इसको थोड़ा सा पढ़ें ताकि हम इसको समझें कि ये रोजा प्रार्थना पुराने नियम में कैसा हुआ करता है। हम यहां पर कई बार रोजा प्रार्थना करते हैं, ये नियम के हिसाब से नहीं है, मगर परमेश्वर, जब मैं सेवकाई में आ रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि जो साल शुरू होने से पहले अपने आप को अलग कर ताकि मैं नए साल के बारे में तुझे आगे ले चलूं, बता सकूं या तेरे को तैयार कर सकूं। डैनियल 9 उसका 3 से लेके 5, ताकि ये हम ये समझ लें कि ये कोई वेलडिगर्स चर्च का व्हाट यू कॉल रिचुअल नहीं है, ये हमारी लेंटिंग नहीं है। तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहना। टाट समझते हैं आप लोग? ठीक है, आपने अभी शायद कॉटन की शर्ट पहनी होगी, सिंथेटिक शर्ट पहनी होगी, वुलन क्लोथ्स पहने होंगे, मगर कभी आप ऐसा सोचिए कि आपने अपने ऊपर बोरी, जो गेहूं की बोरी है, वो लपेट के चलना पड़ जाए तो क्या होगा? तो बाइबल, ये जो टाट है वैसा ही कुछ है, जो चुभने वाला वस्त्र है, रफ क्लॉथ। दानियल यूं कहता है कि मैंने अपने ऊपर अपना जो भी हमारा जो भी लग्जरी थे, जो भी मैं कंफर्ट मैं अफोर्ड कर सकता था, वो सब मैंने छोड़ दिया। मैंने अपने ऊपर राख मला है। सपोज ये यहां पे आपके बगल में चीजें जल रही हैं, आप ये राख कोई आदमी अपने ऊपर मल ले और एक टाट पहन के आपके बीच में चलने लग जाए, आप शायद उसको बेवकूफ समझेंगे। मगर पुराने नियम में यह एक तरीका था परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन दिखाने का। आगे वचन यूं कहता है, परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। अगर आप वरदान मांगना चाहते हो, आपको गिफ्ट्स चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए, डिलीवरेंस चाहिए, तो ये एक तरीका है जहां पे आप अपने आप को अलग करेंगे। जो काम आप कर रहे थे नेचुरली, अगर वही काम, वही लाइफस्टाइल, वही चीजें हमने करनी है तो फास्टिंग का कोई फायदा नहीं है। आप अभी भी फीस्टिंग मोड में हैं, फीस्ट कर रहे हैं आप। आगे सुनिएगा, मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु, तू महान और भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है और करुणा करता है। किसके साथ? आज्ञा, जो कहा गया है अगर आप उसको मानेंगे तो आपके साथ वो करुणा से पेश आएगा। आपके साथ जो उसने वायदे किए हैं उसको वो कंप्लीट करेगा। अगर आप आज्ञा नहीं मानेंगे तो दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। ये पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा। हम लोगों ने तो पाप
कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने क्या किया? सारी कलीसिया बोले नहीं सुनी। और नहीं सुनी इस करके यहूदा गुलामी में चला गया। कई बार हमारा जो मसीह जीवन है वो ना सुनने के कारण, नहीं सुनी इस करके हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर रहे हैं। मैं आज सोच रहा था बाइबल को अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, स्पेलिंग क्या है बाइबल की? कोई बता सकता है? BIBLE बाइबल। इसका कोई फुल फॉर्म तो होगा, इसका क्या मतलब है इसका? अगर हम बाइबल देखें, ये शब्द देखें, ये बाइबल, इसका क्या मतलब है? बाइबल जब भी दिमाग में आता है ये किताब है, मगर एग्जैक्टली इसका मतलब बड़ा गहरा है। बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग फॉर इटर्निटी। बेसिक इंस्ट्रक्शंस मतलब हिदायतें, इससे पहले कि आप इटर्निटी में जाएं। इटर्निटी मतलब अनंत जीवन में जाएं। दो चॉइसेस हैं आपकी। अगर आप प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो आप स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अपना इटर्निटी स्पेंड करेंगे। अगर आप बाइबल की बातों पर, प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं करते तो आप नरक में जाके अपना इटर्निटी स्पेंड करेंगे। ये गारंटीड है, इटर्नल है आप। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदमी को बनाया, उसको अपनी सूरत और सीरत में बनाया। मेरी और आपकी शक्ल मिलती नहीं है, मगर कुछ है जो हमारे अंदर मिलता है, वो है आत्मा। आत्मा को क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, आदमी क्रिएट नहीं कर सकता। और बाइबल बताती है परमेश्वर आत्मा है, तो हमारे अंदर भी आत्मा है, और वो किसी जानवर के अंदर नहीं है, केवल मनुष्य के अंदर है। मनुष्य का ये चॉइस है कि वो परमेश्वर पे विश्वास करता है और स्वर्ग में जाता है, नहीं तो वो इटर्निटी नरक में निकाल सकता है। जब आप क्रूस को देखते हैं, मेरे दिमाग में सवाल आते जाते रहते हैं, तो सवाल पूछता रहता हूं मैं, अपने आप से भी पूछता हूं, खुदावन से भी पूछता हूं। तो प्रभु यीशु को अगर मरना ही था, वो बोलते काठ पे लटकाया जाना था, तो उसने क्रूस ही क्यों चुना? वो पेड़ के ऊपर भी टंग सकता था, वो और किसी जगह पे भी मरता, मगर क्रूस क्यों? क्रॉस क्यों? क्यों क्रॉस? फैशन में होगा, गले में टांगने में अच्छा लगेगा। अगर आप क्रॉस को देखते हैं, क्रॉस के अंदर दो हिस्से होते हैं। देखा है आपने क्रॉस? कैसा हिस्सा होता है? एक हिस्सा ऊपर से नीचे तक और दूसरा हिस्सा हॉरिजॉन्टल। सो ये जो ऊपर का हिस्सा है, जब आप बाइबल को बहुत ध्यान से देखते हैं तो वहां पर ये जो सीधी डंडी है, ये हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ दिखाता है। और जब हम क्रॉस को ऐसे देखते हैं, ये हमारा रिलेशनशिप चर्च के साथ दिखाता है, हमारे नेबर्स के साथ दिखाता है, हमारे भाई बंधुओं के साथ दिखाता है। क्रॉस को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, वर्टिकल रिलेशनशिप। जब आप 10 नियमों को पढ़ते हैं, 10 में से 4 नियम परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को बताते हैं और बाकी 6 नियम अगल बगल वालों के साथ हमारे रिश्ते को बताते हैं। सो परमेश्वर बहुत वैल्यू करता है कि आप अपने अगल बगल वालों के साथ कैसे रिश्ते रखते हैं। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ है, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, इसलिए तो हम रोजे प्रार्थना में बैठे हैं। मगर हम रोजा प्रार्थना करने के बावजूद भी अपने जवाबों को नहीं पाते हैं। प्रार्थना किए जा रहे हैं और हमारे को जवाब मिल नहीं रहे। मैं इसका जवाब भी आज आपको दे देता हूं। जानना चाहता है आशीष? सीरियस है? पक्का? साबित? अमित? बाकी लोग एक बार हालेलुया बोलिए। हालेलुया! अरे वाह, मेरे को लगा मैं ही ज्यादा सीरियस हो गया। आइजाया, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58 हम पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ताकि आप भी समझें, मैं भी समझो। निकाल लिया आपने? आइजाया 58, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 58 वचन यूं कहता है, गला खोल कर पुकार,
कुछ न रख छोड़, नरसिंगे सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब के घराने को उसका पाप जता दे। यशाया नबी से ये परमेश्वर एक दर्शन के जरिए कहता है, वे प्रतिदिन मेरे पास आते हैं, मेरी गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं कि मानो वे धर्मी लोग हैं। वो लोग हैं जो हर रोज चर्च जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को करीब आने की कोशिश करते हैं। कोई बुरी बात नहीं है इसमें कोई बुरी बात है क्या? इसमें कोई बुरी बात? सीरियसली कोई बुरी बात नहीं, गुड। मगर तीसरी आयत में यूं कहते हैं, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा परंतु तूने इसकी सुधि नहीं ली, हमने तो दुख उठाया परंतु तूने कुछ ध्यान नहीं दिया। सुनो, उपवास के दिन तुमने, मतलब इसने टाट वाले कपड़े पहने, अपने मुंह के ऊपर राख बिखेरा, अपना मजाक उड़ाया। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो। सो क्या डिफरेंस है उपवास, रोजा रखना और रोजा नहीं रखना? क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। उपवास के दिन भी तुमने वही किया जो तुम बिना उपवास के करते थे। ओके जी, सुनिएगा आगे। चौथी आयत में यूं कहता है कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो, जैसा उपवास में तुम आजकल रखते हो। मतलब जो अंग्रेजी की बाइबल है उसके अंदर ऐसा लिखा गया है कि फिस्ट फाइट, मुक्कों से एक दूसरे को मारना। एक और तरीके से भी मार सकते हैं आप लोगों को, शब्दों से। आपको मुक्कों की जरूरत नहीं, मुक्कों की जरूरत नहीं है। प्रार्थना कैसे करते हैं हम किसी के लिए? शब्दों से, खुदावन आप इनको ब्लेस करें। इसका उल्टा करने लगी, इट्स इक्वल टू अ कर्स। आप किसी को कर्स करने लगी बातों से। जिस घर में अच्छा बोला नहीं जाता वहां का पानी भी कड़वा हो जाता। आप ऐसे किसी एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, ऐसे किसी घर में जा रहे हैं जहां लोग अच्छे से बात नहीं करते, चाहे उनके पास संगमरमर की दीवारें हो, मगर उनकी बोली अच्छी नहीं है तो घर कड़वा हो जाता है। सुनिएगा आगे। किसी को आप रोजा रखा है हमने, मैं बोलूंगा साबी जरा पानी ले गया, सर पाड़ देना मैं तेरा, पाड़ा मैं। ये रोजा नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये जोकरी है, ये जोकरी है। यू आर सिनिंग। ये मत कहो कि हम रोजे में। अंदर होता है ना, कुछ लोगों के अंदर होता है ये, मैं की करा, किधर खुजली निकाला, ये वही है सब। परमेश्वर कह रहा है आप प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना में दम क्यों नहीं है? वो ये कारण है। अगर आपके पास बाइबल है तो घर जाके आराम से तसल्ली बख्श इसको चाट चाट के पढ़ना है, क्योंकि ये जीवन की रोटी है। ठीक है? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को क्या करे? दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही तुमको उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? मतलब ऊपरी नाटक, अंदर कचरा है मगर ऊपरी नाटक। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और उनको सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। एनीथिंग आप इनजस्टिस कहीं पे भी देखते हो, कहीं पे भी आप ऐसा देखते हो कि कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत बातें बोली जा रही है और हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। यहां परमेश्वर खुद ही कह रहा है, यही परमेश्वर पुराने नियम का परमेश्वर है, यही नए नियम का परमेश्वर है। वो यूं कहता है कि आप अन्याय को सहन करते रहते हैं, गलत बातों को हम सहन करते रहते हैं। हम घर के अंदर गलत बातों पे क्यों सहन कर जाते हैं कि जैसे ही मैं कन्फ्रंट करूंगा, जैसे ही मैं बोलूंगा तुसी गलत हो, रोला पै जाना। क्या यह बात नहीं कि अपनी रोटी भूखों में बांट देना? अगर रोजा आप कर रहे हैं, रोजा हम किस लिए कर रहे हैं? अपनी रोटी भूखों में बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना।
और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना, चर्च वालों से अपने आप को नहीं छिपाना। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरे धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। अपने आप को अपने भाइयों से, कब आप अपने भाइयों से अपने आप को छिपाते? जब आपने उनका कुछ रखा हुआ हो या कभी उनको आपकी जरूरत हो, तब हम अपने आप को छिपा लेते हैं, वरना हम चौड़े में चादर की तरह फैल फैल के घूम रहे होते। सो आप में से अगर कुछ लोगों का सवाल है कि मेरी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही, तो मैं चाहता हूं इसको घर जाके और एक बार ध्यान से पढ़िएगा, और मैं चाहता हूं कि इसको आप पूरा पढ़िए। इनफैक्ट आप इसको 12वीं आयत तक पढ़िएगा। आप देखेगा कैसे आपकी जनरेशनल ब्लेसिंग्स, जैसे लोग बोलते हैं पीढ़ी पीढ़ी के श्राप, अगर आप वचन को मानते हैं तो पीढ़ी पीढ़ी की आशीषें भी आपकी लाइफ में कैसे स्थिर रहती। बहुत लोगों को रूल मानने में प्रॉब्लम होती। मैंने पंजाब में किसी को, बहुत कम लोगों को हेलमेट पहन के बाइक चलाते हुए देखा। एक दिन मैंने जोश जोश में हेलमेट पहन लिया, उन्होंने पहले ही हेलमेट वाला बंदा रोका, कहता ये जरूर चोर होगा, बाकी तो हेलमेट पहन के घूम नहीं रहे। रूल्स फॉलो करने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है जब आप ये रूल्स फॉलो करते हैं, ये जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप फॉलो करते हैं, आप यहां पे फॉलो करते हैं, आप वहां भी कर सकते हैं। आप यहां पे नहीं फॉलो कर सकते, आप वहां भी नहीं फॉलो कर सकते। सीधी बात है, सीधी बात है। इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। जो रूल्स फॉलो करता है, जो दायरे में रहता है, वो आशीषित रहता है। एक घर वो बिगड़ता कब है? जब वहां पे रूल्स फॉलो नहीं होते। एक घर बनता कब है? जब वहां पे रूल्स फॉलो होते हैं। जितने कामयाब लोग हैं, अगर आप उनकी जिंदगी को बहुत ध्यान से देखेंगे, जितने भी कामयाब लोग हैं, दे आर द पीपल ऑफ डिसिप्लिन। उन्होंने रूल्स बनाए और उनको फॉलो किया। हम कामयाब क्यों नहीं है? क्योंकि हम हर रोज एक नया रूल बनाते हैं और पुराने वाले को भूल जाते हैं। क्योंकि हम पुराने वाले को भूल जाते हैं, हम में से आधे लोगों की प्रेयर लाइफ नहीं है, हम में से आधे लोग वचन पढ़ते नहीं है, हम सिर्फ चर्च में आके बैठ जाते। आप चर्च में बैठे रहिए, चर्च का फर्नीचर बन जाइए, चर्च का कारपेट बन जाइए, परमेश्वर वो नहीं चाहता। आप चर्च में आए हैं तो जिंदा रहिए, रोटी को खाइए, जो जिंदगी की रोटी है उसको खाइए, रूहे पाक में अपने आप को गीला करिए और उस पानी को पीजिए जिसको पीने से आदमी कभी प्यासा नहीं होता। प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है, मैं रूल्स फॉलो क्यों करूं? ये प्रॉब्लम आदम की वाटिका से आदम को भी थी, वो भी रूल्स फॉलो करना नहीं चाह रहा, इसलिए वो भी मुसीबत में घुसा और हमारे को भी मुसीबत में डाल दिया। फास्टिंग एंड प्रेयर बहुत ही कीमती चीज होती है। फास्टिंग एंड प्रेयर के बारे में जब हम नए नियम में देखते हैं, जब हम खाने या कलीसिया को देखते हैं, कलीसिया पार्टी की जगह नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कलीसिया, मैं बहुत खुश होता हूं जब लोग खुश होते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर एक्चुअली चर्च के अंदर जो पार्टी और सेलिब्रेशन का बीच में बहुत बड़ा एक फर्क है। नए नियम में प्रेरित पौलुस प्रभु भोज से पहले कुछ लोगों को यूं कहता है, कुरिन्थ की कलीसिया को यूं कहता है, पहला कुरिन्थियों 11:34 में, कि अगर किसी को भूख लगी हुई हो तो अपने घर से खाना खा के आए, नहीं तो तुम्हारा खाना पीना जजमेंट या न्याय को खड़ा करता। मैं चाहता हूं हम पढ़ें इसको। कुरिन्थ एक ऐसा चर्च था, ऐसा लगा लीजिए धारीवाल एक कुरिन्थ की तरीके से है। चर्च फैल रहा है, मगर हर एक जगह पे एक पंगा है। लोगों को रूल्स फॉलो करने में बड़े इश्यूज हैं। यूं कहता है, तो इसलिए है मेरे भाइयों, तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। अब फास्टिंग हो गई, मैं खाना खा नहीं रहा हूं और तुम लोग अपने यहां पे बिरयानी बना के खा रहे हो। मैं रोजा कर रहा हूं और मेरे सामने ही तुम बिरयानी बना के खा रहे हो, तो
तुम्हारी तो भूख मिट गई, तुमने खा लिया, मेरा क्या? एक्सक्यूज मी। चर्च इज अबाउट एक दूसरे का केयर करने को चर्च बोलते हैं ना। आशीष रोजे में है, अब मैं आशीष के बगल में गया, खाएगा? खा ले, सुन के देख कैसा अच्छा है। चर्च हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, मेरा रिश्ता परमेश्वर, प्रभु मुझे भूख लगी है, खाना खा ले। हाँ खा ले बेटा। मगर ये जो भाई मेरा भूखा बैठा है, मैं कभी इसकी ओर देखता तक नहीं, इसको पूछा भी नहीं मैंने। मगर मेरे को भूख लगी थी, मेरा जो शरीर है वो रूह के ऊपर हावी होने लग गया, और मेरे शरीर को मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा जो भाई मेरा बगल में बैठा उसने खाया कि नहीं खाया, फास्टिंग में है, मैंने पूछा भी नहीं, मगर मैं उसके सामने बैठ के खा रहा हूं। इससे हमने कभी नहीं पूछा आपको कैसा लग रहा है सर। वर्टिकल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। आगे सुनिएगा। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में से खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, शेष बातें मैं आकर ठीक करूं। अगर कोई भूखा है, अगर वो पहले से ही खाकर आया, मतलब भूख लगी है, तो चर्च को ये प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है, मगर चर्च कोई पार्टी की जगह ना बन जाए। पौलुस बहुत तरीके से कह रहा है ये कोई पार्टी की जगह ना बन जाए। ये पार्टी नहीं है। सेलिब्रेशन और पार्टी में बड़ा फर्क है। आनंद मनाने में और पार्टी करने में, दोनों में बड़ा 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 फर्क है। जब कोई फास्टिंग में होता है, सुनिए, बाइबल में कुछ चीजों को होली कहा गया। एक है होली स्पिरिट, सेनाओं के यहोवा को होली कहा गया है, वचन को होली कहा गया है, और जो चौथी चीज जिसको होली कहा गया है वो है, जिन्हें शादीशुदा है बोले आमीन, होली मैट्रिमोनी या शादी। होली मैट्रिमोनी, शादी को पवित्र बोला गया। प्रेरित पौलुस यूं कहता है पति पत्नियों से कि जब आप उपवास करें और दोनों आपस में ठान लें तो एक दूसरे से दूर रहें, एक दूसरे को टेम्प्ट ना करें। अगर दोनों आपस में ठान लें, मैं इसको वचन से पढ़ के बताता हूं, मेरा दिमाग नहीं, 1 कुरिन्थियों 7:5 वचन यूं कहता है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से, एक दूसरे के साथ सम्मति से, कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। जब आप फास्टिंग में जा रहे हैं, जब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस कहता है अब्सटेन करो, एक दूसरे से दूर रह सकते हैं आप, अगर दोनों के बीच में सहमति है तो। फास्टिंग को ऐसा बोलते हैं जिस परमेश्वर यूं कहता है कि जो आदमी और पुरुष को परमेश्वर ने जोड़ा है उसको कोई अलग ना करे। इसलिए परमेश्वर तलाक या डिवोर्स के खिलाफ है। मगर यहां पे फास्टिंग के समय परमेश्वर यूं कह रहा है कि तुम एक दूसरे को ललचाओ नहीं, डू नॉट टेम्प्ट ईच अदर। जो आदमी फास्टिंग करके बैठा है वो बड़ा खास है, बड़ा खास है। हमने उनकी हेल्प करनी है। शायद आप में से शायद 10 लोग फास्टिंग कर रहे होंगे, 15 लोग फास्टिंग कर रहे होंगे, बाकी 15 नहीं कर रहे होंगे। शायद कुछ औरतें अपने घर में जाके फास्टिंग कर रही होंगी, 72 घंटे वो फास्ट में रह रहे होंगे, मगर पति आएगा, हैं एक कल वाली रोटी तू मैनू देनी है, बना फ्रेश बना। भाई वो रोजे पे है, कितना घर दी आज सफाई नहीं हुई, एक दिन सफाई नहीं हुई, क्या हो गया, झाड़ू मार के साइड में कर दो, कर दो साइड में, कर दो, क्या फर्क पड़ता है। ये जो टाइम हमने लिया है ये परमेश्वर के लिए लिया है। पौलुस कहता है पति पत्नी अलग हो जाए, मतलब बेसिकली जो यूनियन दिया है, अलग हो जाइए, साइड में हो जाइए। वो टाइम क्या है? प्रेयर का टाइम है। चर्च के अंदर हम क्या कर रहे हैं?
हमें अपना ग्रेटिफिकेशन चाहिए। ग्रेटिफिकेशन मतलब मेरा मसला हल होना चाहिए। मेरे को भूख लगी है तो मैं खाना खाऊंगा, मेरे को ये लगी है तो मैं वो करूंगा। बगल वाले से एक बार भी नहीं पूछा साहब आप फास्टिंग करने क्यों बैठे। चर्च प्रेयर की जगह है, ये कोई क्लब नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये प्रेयर की जगह है। यहां प्रार्थना की जाती है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सवेरे से शाम तक हम ड्रामा कर सकते हैं, मगर प्रार्थना करने के लिए 10 मिनट बोलो साहब प्रार्थना करिए, कुछ नहीं करेंगे। मगर यही लोग घंटे घंटे भर बैठ के मूवीज देख सकते हैं। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ गड़बड़ है। परमेश्वर को तो हमने जान लिया कि प्रभु तेरा साथ रिश्ता ऐसा करना है, मगर जब एक दूसरे की बात आई, फास्टिंग में एक दूसरे को एनकरेज करने की बात आई, एक दूसरे को संभालने की बात आई, एक दूसरे को थामने की बात आई, हमने बोला जाओ जाओ। हम बहुत छोटा समझते हैं एक दूसरे को। सुनिए, पहला एक्ट्स 9 में, जब प्रेरितों के काम 9 में साउल पौल बनने से पहले एक चीज बड़ी मजेदार हुई। यीशु मसीह साउल के साथ एनकाउंटर करता है और एक शब्द कहता है, ये मेरे दिमाग के अंदर घर कर गया है, मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ें। प्रेरितों के काम 9 में 3 में पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 9 के 3 में। परंतु चलते चलते ये साउल जो है दमिश्क को जा रहा है, दमिश्कस को जा रहा है, और वहां पर ऐसा होता है कि वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल मुझे क्यों सताता है। शाऊल का काम था चर्च को पर्सिक्यूट करना या चर्च को सताना। यीशु मसीह को उसने नहीं सताया, यीशु मसीह को उसने बिल्कुल नहीं सताया। मगर शाऊल को जब यीशु मसीह एनकाउंटर करता है, वो यूं कहता है, तूने मुझे क्यों सताया। क्योंकि ये जो आशीष है, ये जो अमित है, ये जो साबी है, ये जो आप सब है, जब कोई आपको सताता है वो टेक्निकली उसको सता रहा है, उसको सता रहा है। दिस इज व्हाट इज किलिंग चर्च। कलीसिया को मारने के लिए बाहर से कोई आदमी नहीं चाहिए, आपस में ही हम काफी हैं। हम आपस में काफी हैं, बिकॉज इसकी हमारे को इज्जत करनी नहीं, परमेश्वर को हमने देखा नहीं। जो भाई हमको परमेश्वर ने दिया है, जो बहन हमको परमेश्वर ने दी है, उसके साथ हमने बेकार बर्ताव करना है। मगर हम एंड में मसीह हैं, खुदावन हमें स्वर्ग में ले ले। पतरस ने को 3 बार यीशु मसीह ने पूछा, पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है। तीसरी बार पतरस को शर्म आ गई और पतरस कहता है, प्रभु तू ही जानता है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे प्यार करता है ना, तो ये जो भेड़े हैं इनकी देखभाल कर। भेड़ों के बीच में भेड़िया मत बन, उनकी देखभाल कर। दिस इज द गॉस्पेल, यही सुसमाचार है। अगर हम इतना समझ जाए, आपकी प्रार्थनाओं का दम डबल हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, पापा कल्चर हमारे दिमाग में घुस चुका है। पहले में ना कुछ भी निकाल, प्रेयर चाहिए, किन्नी वाली करा, किन्नी वाली करा दा, किन्नी वाली नोट, किन्ने दा नोट है। अरे नोट तो काट, नोट ही नहीं तेरे का प्रेयर नहीं होगी। तू दे रहा, तेरी वाली, तेरी कैंसिल है, बड़ा वाला दे। ये चर्च है, दिस इज चर्च। मिलने के लिए रेट है, ले हैंड्स का रेट है, लेग्स का रेट है, रुमालों का रेट है, सब चीज का रेट लगा दिया हमने। मिनिस्ट्री हम भी चला रहे साहब, आज ही अकाउंट्स करवा के लेकर आया हूं, इसलिए सब चक्कर खा रहा है। मगर बिकाऊ नहीं है यीशु मसीह, एक बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है। दिस इज नॉट फॉर सेल्स, ये सेल्स का नहीं है। किन्ने किन्ने वालियां प्रेयर करा। जब तुम पाप में पड़े हुए थे, कहीं यीशु मसीह सोच लेता यार कि मैं मरूं क्यों इसके लिए, फिर तो हो गया था हम में से सबका।
गया था हमारा सत्ता, मगर गॉड हैड मर्सी। हमारे पास कुछ नहीं था खरीदने के लिए, उसकी दया और उसकी करुणा को खरीदने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, केवल ये आंसू है जो ईमानदारी से बहते हैं खुदावन तेरे लिए। क्या हम बदले इसको? हम मुट्ठी भर सही, मगर क्या हम इसमें बदलाव ला सकते हैं? दिस इज नॉट चर्च। ये कलीसिया नहीं है। जो कोई सिखा रहा है, ऑब्वियसली वो वचन से नहीं सिखा रहा है। मैं अनॉइंटिंग को समझता हूं, अनॉइंटिंग की इज्जत करना समझता हूं। शायद जितना मैं समझता हूं उतना कोई और नहीं समझता होगा। आदर करना समझता हूं, मगर ये चर्च नहीं है साहब। चर्च का मतलब है तूने खाना खाया, तेरे घर में सब ठीक चल रहा है, आपके घर में सब ठीक चल रहा है, मैं आपके लिए कैसे प्रेयर करूं, मैं आपको कैसे संभालूं। पौलुस बोलता है एक दूसरे का वजन उठाओ, बर्डन उठाओ। मगर दूसरा, उसका दूसरा पहलू भी यही है कि जब आप किसी के ऊपर दया दिखाते हैं या किसी को प्यार से बात करते हैं ना, लोगों को लगता है बेवकूफ है। ये उसका दूसरा पहलू है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसका दूसरा पहलू है। लोगों को लगता है ये बेवकूफ है, करो इसके साथ जो मर्जी में आए करना, हम तो नहीं सुधरेंगे। उनको ये नहीं पता है कि जो आ रहा है वो मेमना भी है और शेर भी। उसको अगर कटना आता है तो उसको दहाड़ना भी आता है। तो उसी प्रकार से मैं मसीह हूं, बेवकूफ नहीं। मेरी सहनशीलता परमेश्वर के होली स्पिरिट का गिफ्ट है, मेरी बेवकूफी नहीं। उसी प्रकार से एक दूसरे को सहो, एक दूसरे का वजन उठाओ, एक दूसरे से प्यार करो, मगर प्यार का मखौल मत हो। जो क्रूस पे किया गया है वो काम फ्री में था। मेरी तुम्हारी किसी की औकात नहीं है उसको पे ऑफ करने की, उसका कोई दाम नहीं चुका सकता। इसीलिए वो मसीहा है, इसीलिए मैं उसके लिए हूं, यहां खड़ा हुआ हूं। आप लोग इसीलिए यहां ठंड में बैठे हुए हैं, जो उसने क्रूस पे किया। हमारे दम से कोई चल के यहां तक नहीं पहुंचा, हमारे दम से कुछ नहीं हुआ, उसके जरिए से हुआ है। वो पहला है, हम पीछे हैं, हम नीचे हैं, और कुछ नहीं। इस कलीसिया में अगर कुछ ऊपर उठाया जाएगा तो वो आदमी का बेटा जो लकड़ी पर टंगा हुआ है। अगर आपकी जिंदगियों में कुछ उठाया जाएगा, वो आदमी का बेटा जो लकड़ी पे टंगा गया था हमारे लिए, और तीसरे दिन जो जी उठा है, जो हमारे को वापस लेने आ रहा है। ये फास्टिंग एंड प्रेयर आपकी जिंदगियों को झंझोड़ के रख दे, क्योंकि 2022 से हमारा टाइम, ऐसा समझ लो टाइमर स्टार्ट हो रहा है। मैं कहां होऊंगा, क्या करूंगा मुझे नहीं पता, मगर 2022 हमारा टाइम स्टार्ट हो चुका है। खड़े हो जाओ। खुदावन आपको जहां भी भेज रहा है, जैसे भी भेज रहा है, आप उसकी आवाज बनो। ये लोग नहीं जानते, आधे से ज्यादा दुनिया नहीं जानती वो कहां जा रहे हैं। चाहे वो चर्च में बैठे हैं, चाहे वो किसी मीटिंग में बैठे हैं, चाहे वो दुकानों में बैठे, उनको पता नहीं वो कहां जा रहे हैं। उन तक खुदावन की आवाज पहुंचाओ। मगर सबसे पहले, क्या वो आवाज आपको सुनाई दे रही है? क्या वो दस्तक आपको सुनाई दे रही है कि ये मेरा भाई है, वो मेरी बहन है, वो मेरी सिस्टर है? अगर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, वी आर सिनिंग, वी आर स्टिल सिनिंग। कोई फायदा नहीं चर्च में। आइए एक बदलाव को मांगे। अगर बेदारी आनी, अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा इसलिए दी गई है ताकि तुम सामर्थ पाओगे और जाके गवाह बनोगे। आइए हम मांगे, खुदावन आज हमारे अंदर कोई भी कमी पेशी है,